नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। गणेश भगवान बालक का रूप धरकर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारे बारे में अच्छा सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, आप चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी ने अपने घर पूजा का आयोजन रखा। सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात सेठ जी को बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती हैं। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी के मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बंधकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश भगवान की पूजा पाठ भक्ति किया करते थे। सुमित्रा की कोई संतान न होने के कारण उसने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही किया करती थी। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करती थी। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती थी। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगा। वह कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था। आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। पूरा पात्र खाली है। आप चिंता मत कीजिए। आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। माँ ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करा दी। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था। उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपने पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था, पर उसने गणेश जी की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ शरीर थकने लगा। परिश्रम भी सुमित्रा के बस की न रह गया। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बालक बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव, तुमने मुझे पहले नहीं देखा है। मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव, तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव, तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो। मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक जी की बात को टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगी और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा। विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है? अंदर ही आ जाओ। मैं बहुत बीमार हूँ, स्वयं भी पानी नहीं पी सकती। आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूँ? तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूँगा और सुस्ता भी लूँगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो,
इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चावल और चीनी ले लो, दूध ले लो और मटकी में डालकर जरा सा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का आज व्रत है और उनको भोग लगाना है। जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा देना और तुम भी खा लेना। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों? मैं तो जब तक आपके पास रहूँगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब भगवान एक बालक का रूप लेकर सुमित्रा के घर में रहने लगे और दिन रात अपने माता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। प्रेम भी और आशीर्वाद है कि आप जब तक जियोगी स्वस्थ रहोगी, आपको कोई कष्ट कोई बीमारी नहीं होगी। आपके पास नौकर चाकर धन धान सब कुछ होगा, आपको किसी के भी सहारे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा है। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे सुमित्रा का घर धन धान से भरता जा रहा है। विनायक के जाने के बाद सुमित्रा जब ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन धान से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान जी थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़ करके खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर ललायित रही, आज उन्हीं से अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराई। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन्य धान आपके लिए है। मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूंगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुमित्रा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने बच्चों को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ सब खाकर सो गए। उसी रात गणेश जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी हैं। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बुढ़िया माई के रूप में बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पीकर वहीं सो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए,
सुबह उठकर मैं साफ कर लूंगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गईं। जब वह नहाने लगी तो उनके बालों में से सोना झड़ने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। कमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई और उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बिमला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश भगवान का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इस कारण मुझे उसे ना कुछ उपहार देना ही पड़ेगा। गणेश भगवान एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा कि बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष रोटी दूसरे के घर की खा ली, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन में बहुत नाराज हुई कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तब साहूकारनी ने गणेश भगवान की मूर्ति को हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी चलना बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा कि गणेश भगवान कहाँ गए। साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करें जो ब्राह्मणी के ऊपर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गया। गणेश भगवान को कहाँ फेंका मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश भगवान को लेने के लिए गए तो गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले कि मैं नहीं चलूंगा।
पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े माफी मांगे तो मैं चलूँ। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन करावे तो मैं चलूँ। साहूकार साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मंगवाई, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने का हामी भरवाई। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से चलना शुरू हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।